विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसी शीतलता का प्रभाव हो रहा है मुझ पर? मेरी उष्णता, मेरा ताप जैसे छिन गया हो मुझसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्नि का सागर बालक गृहपति के समक्ष था, किंतु वो उससे भी भयभीत नहीं हुआ और उसका निश्चय अभी भी अटल है। ओम नमः शिवाय। 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 मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं ही आपको पहचान ना सका, किंतु मुझे अब आपका वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया है। आप तो और कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु महादेव हैं। हे प्रभु, अपने स्वाभाविक रूप में मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। तुम्हारे उदाहरण से संसार में सफलतापूर्वक जीवन बिताने का एक नवीन नियम स्थापित होगा कि प्रबल इच्छा शक्ति से और निष्ठा एवं श्रद्धा से प्रयास कर समस्त बाधाओं को दूर किया जा सकता है और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हे महादेव, आपने मेरे श्राप से इस बालक को तो मुक्त कर दिया, किंतु अब मेरी गति क्या होगी? क्योंकि अब ताप के स्थान पर मैं शीतलता का विस्तार कर रहा हूं। इस प्रकार तो मेरा अस्तित्व ही मिट गया प्रभु। ये तो मेरा अंत का ही सूचक है, किंतु मेरा ऐसा क्या दोष था जिससे मुझे इतना कठोर दंड प्राप्त हो रहा है? और बालक गृहपति के पिता का क्या दोष था अग्निदेव, जिसको आपने शापित किया? हे अग्निदेव, मेरा तो एकमात्र आशय था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिष्ट से सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर पुण्य कर्म कर रहा था। एक निर्दोष निर्भीक शिशु की रक्षा करने का ही तो धर्म निभाया था उन्होंने। जिसके समक्ष आप उसकी मृत्यु बनकर प्रस्तुत हुए थे, जबकि अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था। और बालक गृहपति का क्या दोष था अग्निदेव, जिसकी मृत्यु आपने उसके जन्म के पूर्व ही निर्धारित कर दी? हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। नियंत्रण ही तो अनिवार्य है अग्निदेव, क्योंकि व्यवहार, शक्ति और जीवा पर जिसका नियंत्रण नहीं होता वह अनेकों भूल करता है और फिर उन्हीं भूलों के चक्र में उलझता चला जाता है। आपकी अग्नि के अनियंत्रण प्रकोप को नियंत्रण में लाने के लिए ही गृहपति का जन्म हुआ है। गृहपति के दृढ़ निश्चय और भक्ति की शक्ति के कारण ही अग्नि का ताप शीतलता में परिवर्तित हो गया। आप अपने स्वाभाविक व्यवहार को तभी प्राप्त कर सकेंगे
जब आप अपनी अग्नि को नियंत्रण में रखेंगे, स्वयं कहीं उत्पन्न नहीं होंगे और स्वेच्छा से एक सीमा से अधिक अपना विस्तार कर संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मैं अपनी अग्नि को वहीं उत्पन्न करूंगा जहां मुझे प्रकट होने का अवसर दिया जाएगा, अन्यथा जहां मेरा आवाहन होगा और मेरा प्रभाव सदैव सीमित ही रहेगा। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, जब अग्निदेव ने स्वयं पर नियंत्रण रखने का वचन दे ही दिया है, तो संसार में एक और नियम स्थापित होना चाहिए। अग्नि के प्रति सबको सदा सचेत रहना चाहिए। अग्नि के उपयोग के उपरांत उसे अवश्य बुझाना चाहिए। आनंद और व्यसन के लिए अग्नि का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। तुमने सर्वथा उचित कहा बालक गृहपति। आज के उपरांत तुम्हारी कथा से समस्त जगत अग्नि के उपयोग के नियम को सदा स्मरण रखेगा और मैं तुम्हें सभी दिशाओं का नियंत्रक होने का आशीष देता हूं कि तुम अग्नि को किसी भी दिशा में आवश्यकता से अधिक बढ़ने से रोकोगे और जिस पार्थिव शिवलिंग का तुमने निर्माण किया है वह अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित, वह अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। और आने वाले समय में जो भी अग्नेश्वर लिंग की उपासना करेंगे उनका जीवन अग्नि अथवा अग्नि तत्व के किसी भी कुप्रभाव से सुरक्षित होगा। प्रभु गृहपति की जय, प्रभु गृहपति की जय, प्रभु गृहपति की जय। हमें प्रभु महादेव के गृहपति अवतार से ये सीख प्राप्त होती है कि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण इच्छा शक्ति से कोई प्रयास किया जाए तो वो असंभव से भी संभव हो सकता है। हाँ गौरी पुत्र, यही थी प्रभु गृहपति की कथा, जिन्होंने अपनी भक्ति से उस अग्नि को भी शीतल होने पर विवश कर दिया और अपनी मृत्यु को टाल दिया। जय हो प्रभु गृहपति की। जब तक मैं प्रभु के गृहपति अवतार की कथा संपन्न नहीं कर देता तब तक आप समस्त प्रयास करते रहिए, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूं। मुझे दिवस के अंत तक लंका अवश्य पहुंचना है। प्रभु गृहपति की कथा भी पूर्ण होने वाली है। अब मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कुछ भी हो जाए किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका नहीं जाने दे सकता। इसलिए मुझे अपनी शक्ति में वृद्धि कर लंकेश को रोकना ही होगा। लंकेश जो कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, किंतु फिर भी वो अग्नि के इतने प्रचंड प्रभाव को सहकर भी आत्मलिंग को स्वयं से दूर नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा कर वो भी प्रभु महादेव के प्रति अपनी अटूट भक्ति का ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लंकेश की प्रभु भक्ति के समक्ष मुझे एक बार पुनः विवश होकर उनके लिए विघ्नहर्ता बनना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में जो भी अग्नेश्वर लिंग की उपासना करेंगे उनका जीवन अग्नि अथवा अग्नि तत्व के किसी भी कुप्रभाव से सुरक्षित होगा।
प्रभु गृहपति की जय। कदाचित अग्नि से लंकेश की रक्षा करने हेतु मुझे भी वही करना होगा जो प्रभु गृहपति के लिए स्वयं प्रभु महादेव ने किया था। हे अग्निदेव, कृपया शीतल होकर लंकेश के कष्ट को क्षीण करें। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति से उत्पन्न अग्नि अचानक शीतल कैसे हो गई? ये प्रभु गृहपति के नाम को उच्चारण करने का और उनकी कथा सुनाने का सुफल है ये। रुक जाइए नंदेश्वर जी, अपनी तपोशक्ति को व्यर्थ ना कीजिए, क्योंकि लंकेश रावण हूं मैं। मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु यदि मैं चाहूं तो तुम सभी शिवगणों को इसी क्षण मिटा सकता हूं। लंकेश, ये मात्र तुम्हारा भ्रम है कि तुम मुझे अथवा अन्य शिवगणों को कोई क्षति पहुंचा सकते हो। अब तो ये दोनों ही परस्पर हिंसा के लिए तत्पर हो उठे हैं। एक और लंकेश है जो उत्तेजित करते हैं और दूसरी ओर नंदेश्वर जी जो क्रोधित हो उठते हैं। इसलिए मुझे ही पुनः कुछ कर इन दोनों को रोकना होगा। रुक जाइए, सावधान, आप में से कोई भी इस रेखा का उल्लंघन नहीं करेगा। मेरी पलताई भी लेता तो नहीं तत्ती जाएगी। हे गणपति जी, आप इस लंकेश का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं यहाँ लंकेश का नहीं, धर्म का साथ दे रहा हूँ नंदेश्वर जी। और कदाचित ये इसलिए हुआ क्योंकि लंकेश जी पर उनके प्रभु महादेव की कृपा है, और उससे भी अधिक जिनके हाथों में प्रभु की आत्मलिंग रूपी शक्ति और दिव्यता स्थित है, तो उन्हें भला पराजित कर भी कौन सकता है। मेरे विचार से आप अपने समस्त प्रयास कर चुके हैं, इसलिए अब आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए नंदेश्वर जी। जो अब तक हुआ वो तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ। ये तो सर्वथा उचित हुआ गौरी पुत्र कि आपके समझाने पर सभी यहाँ से लौट गए, अन्यथा मैं अपना नियंत्रण खो बैठता। किंतु मुझे इसकी अपार प्रसन्नता है जिन्होंने अग्नि को नियंत्रित किया। प्रभु शिव शंकर शंभु के उन्हीं के अवतार प्रभु गृहपति ने मेरे चारों ओर छाई अग्नि को भी शीतल कर मेरा ही साथ दिया। तब तो हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए लंकेश। कदाचित वो प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगे। हाँ हाँ, अवश्य। प्रणाम प्रभु गृहपति। प्रणाम। कल्याण हो। ये तो मेरा परम सौभाग्य है प्रभु कि आपकी मुझ पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपार कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप नंदी जी की तपो अग्नि भी शीतल हो गई।
ये क्या? प्रभु गृहपति जी की दृष्टि तो आत्मलिंग पर ही स्थिर है। कहीं ये भी प्रभु वीरभद्र जी और भैरव जी के समान मेरे प्रति आक्रामक तो नहीं होने जा रहे हैं? लंकेश रावण, आपके हाथों में प्रभु का ये आत्मलिंग होने का एक ही संभव कारण है कि आपने स्वयं को सदा महादेव का परम भक्त प्रमाणित किया। प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है। प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो, क्योंकि किसी की व्यवस्था के कारण उसे जो प्राप्त होता है वो कभी न कभी उसके उचित अधिकारी के पास पहुंच जाता है, अथवा जहाँ उसका उचित स्थान होता है वो वहाँ पहुंच जाता है। प्रभु गृहपति की सीख नंदी जी के लिए सर्वथा उचित है गौरीपुत्र, क्योंकि प्रभु के जिन आत्मलिंग पे मेरा अधिकार है वो नंदी जी के इतने प्रयासों के उपरांत भी मेरे साथ ही हैं। सत्य है, कभी कभी अहंकारवश बड़े से बड़ा ज्ञानी भी छोटी सी बात का गूढ़ रहस्य समझने में असमर्थ हो जाता है। गौरीपुत्र, किंतु आपने नंदी जी को यहाँ से भेजने में थोड़ी शीघ्रता कर दी। लौटने पर विवश हो गए वो। यदि वो प्रभु के वचनों का श्रवण करते तो वो एक श्रेष्ठ और आवश्यक सीख प्राप्त करते। अवश्य। आज एक अनूठी सफलता प्राप्त की है मैंने। समस्त शिवगणों को एक साथ पराजित किया है मैंने। कोई टिक नहीं पाया मेरे समक्ष। मेरी इतनी अपार शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है इस जगत में गौरीपुत्र, इसलिए मुझे अपनी सफलता का उत्सव मनाना चाहिए। अवश्य होगा मेरी इस विजय का उत्सव। रुकिए लंकेश जी, प्रकृति को हानि पहुंचाना अनुचित है। अब कोई भी मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस नहीं करेगा। लंकेश रावण के मार्ग में बाधा। जाइए। ये कैसे भूल गया मैं कि ये सीख जगत को प्रभु के शरव अवतार ने दी थी। शरव अवतार? हाँ गौरीपुत्र, वो शरव अवतार जिन्होंने संसार को ये सीख दी कि अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और ये सीख तो उन्होंने आपके मामा श्री हरिनारायण के माध्यम से जगत के समक्ष इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए आप। लंकेश, पिताश्री के शरभ अवतार की कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। नारायण जब अपनी छोटी सी विजय के उपरांत नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो चुके थे, तब उन्हें रोकने के लिए मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू ने अवतार लिया। ये उस समय की कथा है गौरीपुत्र, जब हिरण्यकश्यप नाम के महाबली महाप्रतापी असुर ने अपने तप से पितामह ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे एक अद्भुत वरदान मांगा था। न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से,
न यक्ष से न राक्षस से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके, और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव, इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है उनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इस सर्वथा अनूठे वरदान को प्राप्त कर वो जैसे अमरत्व ही प्राप्त कर चुका था। शीघ्र ही समस्त लोकों पर विजय पाकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने के लिए विवश करने लगा। किंतु इसके पश्चात उन्हीं महान असुर हिरण्यकश्यप के परिवार में उनका विरोधी उनके पुत्र प्रहलाद के रूप में जन्म हुआ, जो नारायण का भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, जो हिरण्यकश्यप के लिए इतना असहनीय था कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का निर्णय लिया। किंतु प्रहलाद सदैव अपनी भक्ति के कारण सुरक्षित रहा। फिर क्या हुआ दशानन? तब एक ओर तो वो अपने ही पुत्र का अंत करने के लिए आतुर था, और वहीं दूसरी ओर उसके सेवक सभी को इस प्रकार यातना दे रहे थे जिससे कि वो उसे भगवान के रूप में स्वीकार करे। और फिर सभी देवता नारायण से सहायता की भिक्षा मांगने वैकुंठ धाम पहुंच गए। नरसिंह अवतार नारायण के क्रोध से उत्पन्न अवतार, जो उत्पन्न तो हुआ था सृष्टि को संकट से मुक्त कराने के लिए, किंतु सृष्टि के अस्तित्व पर ही संकट का कारण बन गया, और उसी संकट का अंत करने के लिए मेरे प्रभु को शरद अवतार लेना पड़ा। व्यक्ति को केवल अपनी शक्ति पर ही नहीं, अपितु अपनी जिह्वा और स्वयं के व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.